तो दिक्कत है ऐसे पैर छूने में। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। दिस इज लास्ट टॉपिक व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दी न्यूटन लॉ। उससे हम बताए थे फ्रिक्शन। देखो कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है, बचपन में पढ़ा हुआ कंजर्वेशन ऑफ वाटर, मतलब पानी को जमाव करो, ठीक है, पढ़ा है ना। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कंजर्वेशन ऑफ, ये सब पढ़ा है ना। देखो सिंपली फिजिक्स में कंजर्वेशन का मतलब होता है वो चीज़ जो समय के साथ चेंज ना हो, डेट मीन्स कांस्टेंट। कंजर्वेशन का बेसिकली मतलब क्या है, कांस्टेंट। क्या मतलब है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जो समय के साथ चेंज ना हो, कांस्टेंट मतलब जो समय के साथ चेंज ना हो। तो वह फिजिकल क्वांटिटी जो समय के साथ चेंज ना हो, तो बोलेंगे वह फिजिकल क्वांटिटी क्या है, कंजर्व है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, मान लो एनर्जी है, और एनर्जी यदि समय के साथ चेंज ना हो रहा है, एनर्जी समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है, डेट मीन्स तुम्हारे पास एनर्जी 5 जूल है और जिंदगी भर के लिए 5 जूल ही एनर्जी रह गया, वो ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, ठीक है। हाँ ऐसा हो रहा है कि उसका फॉर्म चेंज हो जा रहा है, एनर्जी का फॉर्म चेंज हो रहा है, मतलब जो जितना एनर्जी है कुछ हीट में कन्वर्ट हो गया, कुछ मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आ रहा है। एनर्जी कन्वर्ट हो सकता है एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में, लेकिन पूरा थ्रू आउट द सिस्टम एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। ऐसा मानते हैं ना हम लोग कि पूरे यूनिवर्स में एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। दैट मीन्स हम क्या कहेंगे, एनर्जी इज कंजर्व्ड, ठीक है। तो कंजर्व का बेसिकली मतलब है भैया क्या, कांस्टेंट। क्या मतलब है भैया, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब वो चीज़ जो समय के साथ चेंज ना हो, ठीक है। यदि हम ऐसे इन जनरल भाषा में लिखें कि एनी फिजिकल क्वांटिटी, मोमेंटम नहीं बोल रहे हैं, एनी मोमेंटम हो, एनर्जी हो, एंगुलर मोमेंटम हो, कुछ भी यदि कंजर्व है उसका क्या मतलब होता है, उसके बारे में लिख रहे हैं। पहले हम इन जनरल टर्म में बात कर रहे हैं कि एनी फिजिकल क्वांटिटी में आप क्या लिख दिए हैं कि एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी मतलब एनी, ठीक है। एनी लड़की नहीं है, एनी मतलब कोई, एनी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, दैट आर कंजर्व्ड, यदि वो क्या है, कंजर्व्ड है। एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट आर कंजर्व्ड, इट मीन्स उसका मतलब यह होगा, इट मीन्स इसका मतलब वह होगा कि दैट फिजिकल क्वांटिटी, वह फिजिकल क्वांटिटी, दैट फिजिकल क्वांटिटी, वह फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ऐसा क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके। जैसे मोमेंटम एक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक। इट मीन्स दैट फिजिकल क्वांटिटी, दैट फिजिकल क्वांटिटी साथ साथ लिखा करो तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक। दैट फिजिकल क्वांटिटी विल बी, अरे सर क्या लिख रहे हैं हम, ध्यान में भटक गया। ऑल फिजिकल क्वांटिटी दैट आर कंजर्व, इट मीन्स दैट फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट चेंज विथ टाइम, डज नॉट चेंज विथ टाइम। वो समय के साथ क्या होगा भैया, चेंज नहीं करेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी का नाम है ए, क्या मान लेते हैं, ए, कुछ भी नाम मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। फिर वो जैसे यहाँ मोमेंटम क्या लेते हैं, पी लिखते हैं ना, और से हम एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको अपने मन से डिफाइन किए हैं, वो ए है, और वो ए जो है समय के साथ चेंज नहीं कर रहा है, समय के साथ चेंज नहीं हो रहा। मतलब क्या कि ए फाइनल माइनस ए इनिशियल जो है वो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। इसका क्या मतलब हो गया कि ए जो क्वांटिटी है वो चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। जब समय टी आई था, इनिशियल था, तो उस समय का वो फिजिकल क्वांटिटी ए आई था। जब समय टी फाइनल हुआ उस समय वो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गया, ए फाइनल हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। वो क्या होगा, वो जीरो होगा, वो जीरो होगा। बात समझ में आ रहा है। यदि हम इसको ऐसे लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि डेल्टा ए जो है, मतलब ए जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। इसका क्या मतलब हो गया, ए जो है तुम्हारा कांस्टेंट है। बात समझ में आया, नहीं आया समझ में। जो बात हम यहाँ लिखे हैं ना उसी बात को मैथमेटिकली यहाँ लिख रहे हैं। ये क्या लिख रहे हैं, मैथमेटिकली,
देखो बोल ये तो लिखा हुआ है ये, इसका मतलब होता है कि समय इस पूरे लाइन का क्या मतलब हो गया, इस पूरे लाइन का मतलब क्या है, इस पूरे जो यहाँ लिखे हैं इसका मतलब ये होता है। देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ ए कोई फिजिकल क्वांटिटी ए है, उसका चेंज ऑफ रेट मतलब समय के साथ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कहने का क्या मतलब है कि इसको क्या कहने का मतलब देखो कि जब समय इनिशियल था उस समय जो फिजिकल क्वांटिटी था वो AI था। जब समय, समझ में आ रहा बात, एग्जाम्पल ऐसा समझो, जैसे मोमेंटम का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो तुम्हारा ए है, ए फिजिकल क्वांटिटी वो क्या है, मोमेंटम है। ठीक है, मानते हैं कि ए जो फिजिकल क्वांटिटी वो क्या हमारा है, मोमेंटम। तो जब समय तुम्हारा 0 सेकेंड था, जब समय 0 सेकेंड था तो वो यहाँ पे क्या था, ऐसे गाड़ी रुका हुआ है, ये इंसान है, ये रुका हुआ है और यहाँ पे समय अभी 0 सेकेंड है। ठीक है, और ये रेस्ट पे है। अब कुछ समय के बाद जब समय 3 सेकेंड हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे दौड़ रहा था, क्या हो रहा है, यहाँ पे दौड़ रहा है। स्पीड मान लेते हैं इसका 3 मीटर पर सेकेंड, और इसका मास मान लेते हैं, 1 kg का था। ये क्या था, 1 kg का। ठीक, समझ में आ रहा बात कि ये बंदा है 1 kg का, ये बंदा 1 kg का है। जो समय 0 था तो रुका हुआ था, लेकिन समय 3 सेकंड देखें तो वो बंदा भाग रहा था 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो हम बोलेंगे जब समय 0 था तो मोमेंटम, अर्थात इस समय का मोमेंटम बताओ क्या होगा। मोमेंटम होता मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ वेलोसिटी 0 है तो मोमेंटम भी इसका 0 होगा। इसका मोमेंटम क्या हो गया, मोमेंटम इसका 0। तो जब टाइम 0 है तो उस समय मोमेंटम इसका 0 है। तो मतलब टाइम 0 मतलब शुरुआत का समय, इसलिए बोल रहे TI इनिशियल टाइम। TI मतलब इनिशियल टाइम। जब 0 सेकेंड है तो PI इनिशियल मोमेंटम 0 है। ठीक है, यूनिट लगा लेना यहाँ पे, जो भी यूनिट होगा। क्या यूनिट होगा मोमेंटम का, बताओ। न्यूटन। क्या होगा मोमेंटम का, kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब जब उसका समय हो गया, जब T फाइनल क्या हो गया, 3 सेकेंड हो गया। जब T फाइनल कितना हो गया भैया, 3 सेकेंड हो गया, तो अब उसका मोमेंटम कितना है। तो देखो मोमेंटम क्या था, P फाइनल मास इंटू वेलोसिटी, और ये कितना हो गया, मास इसका है 1 kg और वेलोसिटी 3 है। तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे, 3 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक, हाँ, बात समझ में आ रहा है। जो सिंपली क्या मतलब हो गया, इस पूरे सिनेरियो में क्या हुआ है कि जब वो 0 सेकेंड पे था तो उस समय उसका मोमेंटम 0 था। जब उसका समय बढ़ गया, T फाइनल 3 सेकेंड में बात करें, उसका मोमेंटम भी 3 है। तो हम बताएंगे, इसमें पूछेंगे बताओ रेट ऑफ चेंज, बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है भैया, बताओ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के अनुसार बताओ कि इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना है। तो चेंज कितना है, तो हम बोलेंगे भैया कि चेंज मोमेंटम का चेंजिंग है कि 3 हो गया, पहले 0 था, मतलब क्या, अब 3 हो गया, P फाइनल माइनस P इनिशियल। ठीक है, अब बाय T फाइनल माइनस T इनिशियल। ठीक, P फाइनल हो गया 3 माइनस 0 और समय भी क्या है 3 माइनस 0, तो ये हो गया 1। तो चेंज कितना आ रहा है भैया, 1 आ रहा है। बात समझ में आ रहा है, हैं? तो यही हो गया, हम बोलना चाह रहे हैं कि भैया ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ क्या बता रहा है, ये चीज़ बता रहा है कि A फाइनल माइनस A इनिशियल, मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसका वैल्यू A फाइनल है और उसका A इनिशियल पहले का वैल्यू, जब समय 0 था। जब समय 0 था तो वो था A इनिशियल, जब समय T सेकेंड हो गया तो हो गया A फाइनल। वो दोनों का चेंज विद रिस्पेक्ट टू समय हमेशा 0 होगा। तब ये क्या बोल सकते हैं कि एक कांस्टेंट है। ये जो चीज़ लिखा हुआ है ना, उसको मैथमेटिकली लिखा क्या है यहाँ, तो क्या लिखे है कि फिजिकल क्वांटिटी जो है ना चेंज नहीं करेगा, किसके साथ, समय के साथ। तो समय के साथ जो चेंज है वो 0 है, समय के साथ जो चेंज है वो 0 है, इसीलिए एक क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बात समझ में आ रहा है? तुम आया सही में आया, क्या बोले बताओ तो। जो
समय बताओ ना, बताओ। जो समय के साथ चेंज ना हो वो कांस्टेंट है। मतलब सपोज करो तुम अभी यंग लड़की हो, यंग कहाँ हो, तो बच्ची हो अभी तुम, सॉरी तुम अभी बच्ची हो और ज़िंदगी भर बच्ची रह गया, ज़िंदगी भर 50 साल के बाद भी तेरा इतना ही एज रह गया, तो तुम क्या बोलेंगे कि हम कांस्टेंट हैं, क्योंकि समय के साथ मेरा एज बढ़ ही नहीं रहा है। समझ में आ रहा है बात? क्या बोले? बोल रही थे, बोलो ना, निकल, मुंह खोली थी अभी कुछ बोलने के लिए। पूछ लिया करो, इतना शर्माना जरूरत नहीं है, भूत थोड़ी है, मारेंगे थोड़ी। तुम लोग को दिक्कत नहीं? छापे आगे मिटा दे, छापो। कब? अभी छापा है ना सब कोई? तो तुम रोहित चलो ठीक है, वो छाप दिया ना, चलो ठीक है, सब तुम समझा रहे थे बस। किसी दिन हम रेड मार देंगे, अपना कॉपी चेक करेंगे, मेरा कॉपी नहीं दिखेगा हमको, सिस्टमेटिक वे में फाड़ देंगे। बच्चा फाड़ के फेंक देंगे, ठीक है। तो ये तो अभी कंजर्वेशन मोमेंटम नहीं पढ़ा है, अभी तो बस इन जनरल बात कर रहे थे। तो अब कंजर्वेशन मोमेंटम क्या होगा कि जब तुम्हारा मोमेंटम समय के साथ चेंज नहीं होगा तब क्या होंगे, बोलेंगे मोमेंटम क्या है, कंजर्व है। जब मोमेंटम तुम्हारा समय के साथ चेंज ना हो तो बोलेंगे भैया मोमेंटम क्या है, कंजर्व है, ठीक है। व्हेन मोमेंटम does not change with किसके साथ, समय के साथ, टाइम, ठीक है। जब मोमेंटम समय के साथ चेंज ना हो देन वी कॉल मोमेंटम इज कंजर्व, मोमेंटम इज कंजर्व। क्या बोलेंगे भैया कि मोमेंटम क्या है, कंजर्व्ड है। क्या बोलेंगे, मोमेंटम हमारा कंजर्व्ड है, ठीक है। दैट इज मैथमेटिकली बात करें कि भैया क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइड बटा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, ऐसा इसको लिख सकते हैं। ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तब बोलेंगे भैया यहां से कंक्लूजन निकलेगा कि मोमेंटम हमारा क्या है, कंजर्व है, दैट मीन्स कांस्टेंट है, ठीक है। मोमेंटम हमारा कंजर्व है, ठीक है। अब बताओ, तो हम क्या बोले कि P जो है कंजर्व्ड है, यहां P हमारा क्या है, कंजर्व्ड है। ये रिजल्ट आया कैसे, क्योंकि हमारा डेल्टा P बाय डेल्टा T क्या है, 0 है, हैं? डेल्टा P बाय डेल्टा T वन प्रूव नहीं किया था बुआ, वो तो हम अथी दिखा रहे थे, क्वेश्चन था वो, प्रूफ थोड़े कुछ किए थे अपने मन से। क्या हम नहीं वहाँ हम कुछ प्रूव नहीं कर रहे थे, वहाँ पे बताए थे भाई, अभी तो बताए थे एग्जांपल ना, हम प्रूफ थोड़ी किए थे। आपने मन से एक ले लिए एग्जांपल कि ये है और इसका कुछ 1 kg मास है और यहाँ पे है इसका कुछ 1 kg मास है, इतना स्पीड है, तो बता चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा, ये हम पूछे थे, चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा, तो बोले आया था 1 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यहाँ मोमेंटम कंजर्व तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि डेल्टा P बाई डेल्टा T 1 आ रहा है, तो मोमेंटम यहाँ कंजर्व नहीं होगा, ये बताए थे, ठीक है। डेल्टा P बाई डेल्टा T पक्का 0 आना चाहिए, तब बोलेंगे यहाँ मोमेंटम कंजर्व है। हम तो बस इसका मतलब बता रहे थे कि डेल्टा P बाई डेल्टा T का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है समय के साथ मोमेंटम का चेंजिंग, इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बस ये बता रहे थे अभी, क्लियर है? हाँ, तो डेल्टा P बाई डेल्टा T को बराबर 0 करेंगे तब ये चीज कांस्टेंट होगा। डेल्टा P बाई डेल्टा T जो है 0 करेंगे तब कंजर्व होगा, यदि 0 नहीं आ पा रहा है तो बोलेंगे मोमेंटम कंजर्व नहीं है। मोमेंटम हमेशा कंजर्व बहुत जरूरी नहीं है, बात समझ में आ रहा है? जब डेल्टा P बाई डेल्टा T 0 आए, मतलब जब मोमेंटम का चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मोमेंटम का चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 हो, तब बोलेंगे कि भाई
इसका मतलब क्या, मोमेंटम का चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो, क्या मतलब हो गया कि मोमेंटम इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका क्या मतलब है, इस पूरी लाइन का क्या मतलब है, ये जो पूरा तुम देख रहा है मैथमेटिकली, इस ये जब भी दिखेगा तो क्या बोलोगे तुम कि मोमेंटम इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जीरो का ये मतलब होगा ना, जीरो का क्या मतलब हुआ, सिर्फ तुम्हें गाड़ी है उसमें स्पीडोमीटर जीरो दिखा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, गाड़ी जो है रुका हुआ है, तो स्पीड इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, स्पीड चेंज ही नहीं कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, क्लियर ये बात आयुषी? नहीं हैंग मार रहा है तो बताओ, यदि हैंग मार रहा है तो बताओ, हम थोड़ा सा लेवल अपना थोड़ा राइज करके रखते हैं, ठीक है, इसीलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि हैंग मार सकता है। ठीक है, यदि हैंग मार रहा है तो बताओ मार रहा है हैंग, बताओ नहीं बात। देखो हम क्या बताएं, सिंपली हम बात ये बोले, कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट। क्या मतलब होता है, सब बोलो मेरे साथ, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है जो समय के साथ चेंज ना हो, कांस्टेंट का मतलब होता है जो समय के साथ चेंज ना हो। यदि मोमेंटम तुम्हारा समय के साथ चेंज नहीं होगा तो बोलेंगे मोमेंटम कंजर्व है। जो कुछ भी समय के साथ चेंज नहीं होगा बोलेंगे वो कंजर्व है। किसी का एज ही समय के साथ चेंज नहीं होगा तो बोलेंगे उसका एज कंजर्व है। किसी का एनर्जी समय के साथ चेंज नहीं हो रहा तो बोलेंगे एनर्जी कंजर्व है। बस समझ में आ रहा है? तो इस चीज को मैथ में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। इसका मतलब हो गया कि मोमेंटम का चेंजिंग, डेल्टा पी क्या मतलब होता है, डेल्टा पी का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। इसका क्या मतलब होता है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम जब समय को, डेल्टा टी क्या मतलब है, चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। तो जब समय को चेंज कर रहे हैं तो मोमेंटम का जो चेंज है वो जीरो आ रहा है। जब समय को चेंज कर रहे हैं, जब समय को चेंज कर रहे हैं तो मोमेंटम का जो चेंज है वो जीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझो। जीरो चेंज का क्या मतलब होता है, ये चेंज नहीं हो रहा है। जीरो का नहीं मतलब होता है चेंज नहीं हो रहा है। तुमको बोले 0 टका दिए, इसका मतलब तुमको पैसा नहीं दिए। तुमको बोले रे तुमको कितना रुपया दिए, हम 0 रुपया। तो कितना रुपया इसको दिए, एक्चुअली कुछ पैसा दिए, जीरो, कुछ नहीं दिए इसको। बात समझ में आ रहा है? तो यदि चेंज ही जीरो है डेट मीन चेंज नहीं हो रहा है। चेंज ही जीरो है तो क्या डेट मीन चेंज नहीं हो रहा है। तो यही बात लिखे हुए है यहाँ पे कि जब मोमेंटम समय के साथ चेंज ना हो तब मोमेंटम कांस्टेंट होता है, कंजर्व होता है। तो चेंज ही जीरो है, इसका मतलब इसका कंक्लूजन क्या है कि मोमेंटम कंजर्व है। अभी नहीं आ रहा है, आ गया, ये छाप लिया तुम छापी, ठीक क्लियर यहाँ पे, ठीक। तो चलो, तो हम क्या बताएं भैया कि मोमेंटम कंजर्व है, मतलब मोमेंटम समय के साथ चेंज नहीं कर रहा है, जीरो होगा चेंज। समय के साथ मोमेंटम का चेंज जीरो है, ठीक। अब याद करो न्यूटन का सेकेंड लॉ याद करो, सेकेंड लॉ न्यूटन का क्या बताए थे, फोर्स कुछ नहीं है, चेंज ऑफ मोमेंटम है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फोर्स कुछ नहीं है, चेंज ऑफ मोमेंटम है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सेकेंड लॉ बताए थे ना। फोर्स भैया कुछ नहीं है, जस्ट चेंज ऑफ मोमेंटम है समय के रिस्पेक्ट में, जस्ट चेंज ऑफ मोमेंटम है समय के रिस्पेक्ट में। ये बात बताए थे, याद है? न्यूटन का सेकेंड लॉ में ये बात बताए थे कि फोर्स इज नथिंग बट जस्ट द चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज आवर फोर्स, ठीक है। तो ये फोर्स हो गया। अब यही तुम्हारा क्या है, जीरो है, यही हमारा जीरो है, डेट मीन्स फोर्स जीरो है, डेट मीन्स फोर्स जीरो है। तो हम बोल सकते हैं किसी भी सिस्टम में फोर्स जीरो होगा तो कंक्लूजन क्या निकलेगा कि मोमेंटम कंजर्व है। बात समझ में आ रहा है? किसी भी सिस्टम में फोर्स जीरो होगा, कंक्लूजन निकलेगा मोमेंटम हमारा क्या है, कंजर्व्ड है। क्योंकि फोर्स जीरो का मतलब ही होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो, रेट ऑफ चेंज जीरो, डेट मीन्स मोमेंटम कंजर्व। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स जीरो का मतलब क्या होता है, फोर्स जीरो का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो है, मतलब मोमेंटम का समय के साथ चेंजिंग जीरो है, डेट मीन्स नहीं है, डेट मीन मोमेंटम कंजर्व है। तो ये बात लिख सकते हैं, ये बात लिख सकते हैं यहाँ पे। When F net, ऐसे लिख दो, नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट
एक्सटर्नल on the system is zero, क्या है जीरो है, then we call the system is conserved. System is conserved. नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? हम क्या बोले भैया, न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है, फोर्स किसके बराबर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यदि जीरो हो जाए, दैट मीन्स फोर्स जीरो हो जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो होने का मतलब है कि मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, दैट मीन्स फोर्स जीरो होगा तो मोमेंटम कंजर्व होगा। बात क्लियर है? ठीक है। फिर यहाँ पर लिख रहे क्या बोले, डेल्टा फोर्स फ्रॉम, यही बात, ये वाला लाइन, इसके नीचे ये वाला लाइन लिख सकता है, या ये यहाँ लिख, जैसे लिखना लिख लो, बट लिख लो। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत? तो सिंपली कहने का यह मतलब हुआ भैया, यदि एफ नेट जीरो है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो उस सिस्टम में मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। उस सिस्टम में मोमेंटम कंजर्व होगा। ठीक है, जैसे हम क्या बोले कि एफ नेट यदि जीरो हो तो भैया वहाँ पर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। क्या होगा, कंजर्व होगा। बस इतना ही बात अभी तक हम बताए हैं, कि एफ नेट यदि जीरो होगा तो उस सिस्टम में मोमेंटम पक्का कंजर्व होगा। ठीक, नहीं आया समझ में रोहित? आ रहा है? नहीं आ रहा तो बताना, ठीक है, शर्माना नहीं, मारेंगे नहीं हम तुम लोग को, ठीक है? नहीं आएगा तो बताना, क्योंकि चीज़ नया है, ऑब्वियसली आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, हाफ ही आ रहा है इसको। ठीक है, सपोज करो कि ये मानो एक ब्लॉक है, इसका मास m1 है, और दूसरा ये बॉडी है, इसका मास m2 है। न्यूटन बाबा क्या बोले हैं कि ये इस पे फोर्स लगाएगा और ये इस पे भी फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो ये लगाया मानो इस पे फोर्स F1, ये से फोर्स, और मानो ये भी इस पे लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में F2। ठीक है, दोनों फोर्स, ये F1 लगा रहा है, F2 लगा रहा है, ये इस डायरेक्शन में लगा रहा है और एक इस डायरेक्शन में लगा रहा है। इस डायरेक्शन वाला को यदि हम पॉजिटिव मान लेते हैं तो इस डायरेक्शन वाला को क्या मानेगा, नेगेटिव। ठीक है, दैट मीन्स यदि एफ नेट लिखना चाहें, एफ नेट, तो वो क्या लिखेंगे, F1 प्लस इसको क्या लिखेंगे, माइनस F2। न्यूटन बाबा क्या बोला है थर्ड लॉ से, थर्ड लॉ क्या बोलता है कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, बोलता है ना, एक्शन एंड रिएक्शन इज इन इक्वल इन मैग्नीट्यूड। एक्शन एंड रिएक्शन होगा इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्या होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगा, सेम होगा। दैट मीन्स F1 जो होगा वो बराबर किसका होगा, F2 का। ये बात बताए हुए ना। दैट मीन्स यहाँ F1, यहाँ पे क्या लिखे, F1 माइनस F2 हो गया, और F1 F2 क्या बराबर है, दैट मीन्स कट गया, दैट मीन्स जीरो। यहाँ मतलब F नेट क्या आ गया, जीरो आ गया। और F नेट जीरो का क्या मतलब हो गया कि मोमेंटम कंजर्व होगा, P क्या होगा, कंजर्व होगा। क्या लिख दिया, दैट मीन्स इस सिस्टम में मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। ठीक है, ये देखो, ये बॉडी है, धरती भी दूसरा बॉडी है, धरती इस बॉडी को खींच रहा है, ये भी उस धरती को खींच रहा है। मतलब इस पूरे सिस्टम में बात करें, जो गोल घिरा है पूरा, जो इससे पूरा मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? ठीक है, क्लियर है? चलो
मिला दे। दिल का मामला है दिल भर, हंस रही है दिल के अंदर, मस्त 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 कुरंडा मस्त मस्त। या ठीक है, चलो ठीक है। सोता कहाँ है रे? हैं? तो क्या कर रहा था? ठीक है, तो पहला कुछ एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं जहाँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तुम अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे रिकॉइल मोशन, रिकॉइल मोशन। ठीक है, तो पहला कुछ एग्जांपल है रिकॉइल ऑफ अ गन। ठीक है, यहाँ पर तुम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हो। ठीक, जैसे क्या हो रहा है, ये हमारा गन है, ठीक, और इसमें क्या है भैया, ये तुम्हारा गन है, इसका मास m है, इस गन का मास कितना है, m है, इस गन का मास m है, और इसके अंदर क्या है, बुलेट है, इसके अंदर क्या भैया, बुलेट है। इसका बुलेट का मास छोटा m मान लेते हैं, बुलेट का मास छोटा m। ठीक, दोनों अभी रुका हुआ है, दोनों अभी क्या है, रुका हुआ अवस्था में। ठीक है, इनिशियल, ये इनिशियल स्टेज के बाद है, इनिशियल स्टेज, इनिशियल स्टेज में दोनों क्या हुआ है, रुका हुआ है। अब क्या हुआ, ढसक्याओं, गोली फायर हुआ, तो गोली जब फायर हुआ तो गोली यहाँ से निकला, गोली यहाँ से निकला, तो यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, तो गोली यहाँ से निकला, तो गोली मूव किया विद वेलोसिटी, मान लेते हैं v1 से, गोली मूव किया विद वेलोसिटी v1 से, तो गोली जब ऐसे मारे ढिसकियां, तो ऐसे मारे तो यहाँ से जब गोली निकला तो गन जो है ना पीछे की ओर आएगा, गन क्या होगा, पीछे की ओर आएगा। तुम देखना हमेशा जब गोली मारे ढिसकियां ऐसे मारते, गन जो है ना, जैसे बुलेट यहाँ से निकलेगा, बुलेट कुछ वेलोसिटी से निकला तो गन जो है ना पीछे की ओर आएगा, गन तो इसलिए ना, तो कोई आम इंसान बंदूक नहीं चला सकता, उस इतना ज़्यादा रिकॉइल होगा ना, उसका हाथ तोड़ देगा। सो बात समझ में आ रहा है, तो गन इधर रिकॉइल हुआ, इधर क्यों रिकॉइल हुआ, इधर रिकॉइल हुआ बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। गन इधर ही क्यों आया, पीछे क्यों आया, क्योंकि मोमेंटम को कंजर्व करना था, मोमेंटम को क्या करना था, कंजर्व करना था, दैट मीन्स कांस्टेंट बना के रखना था। क्यों, इनिशियली स्टेज में इनिशियली मोमेंटम कितना था, देखो इनिशियली मोमेंटम था पी इनिशियल, इनिशियल स्टेज में मोमेंटम था कितना, ये दोनों चीज़ क्या है, रुका हुआ है, रेस्ट में, दोनों चीज़ क्या है, रेस्ट में, ना बुलेट चल रहा है ना बंदूक चल रहा है, दैट मीन इनिशियली मोमेंटम कितना है, इनिशियली मोमेंटम तुम्हारा जीरो है, इनिशियली मोमेंटम कितना है, जीरो है, इनिशियली मोमेंटम जीरो है, इनिशियली मोमेंटम कितना है, जीरो है। लेकिन जैसे बंदूक चला है तो ये कुछ वेलोसिटी से भागा आगे,
ये वेलोसिटी से आगे भागा, दैट मीन्स इसका मोमेंटम किधर हो गया, इस डायरेक्शन में। मोमेंटम किधर हो गया, इस डायरेक्शन में। कितना हो गया, वो हो गया इसका मास इंटू वेलोसिटी, m1v1, ठीक है, m1 नहीं, छोटा m इंटू v1, ठीक है, छोटा m इंटू v, इतना हो गया। तो अब देखो पहले जीरो था, अब लेकिन अब क्या है, इतना मोमेंटम है बंदूक का। लेकिन पूरा सिस्टम का बात करें, इस पूरे सिस्टम का, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। इस पूरे आइसोलेटेड सिस्टम का बात करें, यहाँ पे इस पूरे आइसोलेटेड सिस्टम का, पहले ये पूरे आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम कितना था, जीरो। अब बंदूक चलाएं तो इस गोली का कुछ अपना मोमेंटम हो गया, तो अब इसका मोमेंटम हो गया इतना, पहले इनिशियली इतना था, अब इसका मोमेंटम जो आगे की ओर इतना है उसको काट के जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियली मोमेंटम जीरो था और वही मोमेंटम को बरकरार रखना है। तो क्या करेगा गन क्या करेगा, अपना मोमेंटम पीछे की ओर लगाएगा। कैसे लगाएगा, पीछे की ओर, गन का मोमेंटम पीछे की ओर। तो एक मोमेंटम आगे की ओर लग रहा है और एक मोमेंटम पीछे की ओर लगेगा, दोनों मोमेंटम बराबर होगा, दोनों मोमेंटम बराबर होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करके नेट मोमेंटम यहाँ पर जीरो बना देगा। नेट मोमेंटम कितना बना देगा, जीरो बना देगा। इसीलिए क्या हो गया कि गन जो है पीछे की ओर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेट मोमेंटम को क्या करना है, जीरो करना है। तो यहाँ पे नेट मोमेंटम को जीरो करना होगा, तो इसका मोमेंटम कितना होगा, ये मास इतना है इसका, और ये पीछे की ओर मान लो v2 से गया, तो इसका मोमेंटम हो गया m2 v2। बात क्लियर है। ये पीछे की ओर क्यों आया, क्योंकि मोमेंटम पहले कितना था, जीरो था। अब बुलेट का मोमेंटम इतना हो गया, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यह बोलता है भैया कि मोमेंटम को ऑलवेज कंजर्व रहना पड़ेगा। तो मतलब मोमेंटम इस सिस्टम में, मोमेंटम यहाँ देखो, बुलेट यदि तुम बंदूक को नहीं देखो तो मोमेंटम ऑफ बुलेट तो कुछ है, तो अब क्या करेगा, मोमेंटम को जीरो बनाना है। तो यदि जितना आगे मोमेंटम लग रहा है उतना ही पीछे लगा दो, तो नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है, जितना आगे लग रहा है उतना पीछे लगा दो, नेट जीरो हो जाएगा। इसीलिए बंदूक पीछे भागा, रिक्वाइल किया। बात समझ में आया, बंदूक पीछे भागने का रीजन क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर है बात। तो यहां से देखो लिखेंगे पी इनिशियल जो है पी फाइनल के बराबर हो गया, और ये पी फाइनल ये टोटल हो गया। यहाँ से यहाँ तो नेट हम निकालेंगे, पी फाइनल क्या हो गया, ये हो गया ए प्लस ये एम v1 प्लस बड़का m v2, ठीक है, ये हो गया फाइनल। देखो तो ये जीरो हो गया, और ये होगा छोटा m v1 प्लस बड़का m v2। तो ये किसी, अब तो मानो सपोज करो तुम ये निकालना चाहते हो, मान लेते लेट कि v2 निकालना चाहते हो कि गन कितना से पीछे भागा। यदि ये v1 से आगे भागा तो गन कितना स्पीड से पीछे भागा, वो निकाला तो क्या करोगे, यहाँ से आराम से निकाल लोगे। देखो v2 का क्या आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस m1 v1 हो गया यहाँ से, और यहाँ से ये m2 नीचे आ जाएगा। तो माइनस साइन क्यों आ रहा है, माइनस साइन क्यों आ रहा है, बताओ, माइनस साइन क्यों आ रहा है, माइनस साइन यहाँ क्यों आ रहा है, डायरेक्शन इधर है बंदूक का, इसलिए माइनस साइन आ रहा है। देखो मैथमेटिकली कितना खूबसूरत है। मैथमेटिक्स को हम नहीं बताए हैं भैया कि बंदूक इधर आ रहा है, मैथमेटिक्स को बता दिया तुमको कि बंदूक किधर आएगा, इधर आएगा। बात क्लियर है, समझ में आया ये बात कि बंदूक मारने से बंदूक पीछे क्यों जा रहा है, गोली आगे जा रहा है, क्योंकि मोमेंटम को क्या करना है, कंजर्व करना है। मोमेंटम को क्या करना है, कंजर्व करना है। चलो छापो तो, ठीक है। तो इस बारे में लिख लेंगे, तो लिख लो यहाँ से कि नेगेटिव साइन, यहाँ लिख देते हैं नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन shows that direction of velocity of gun is opposite to the direction of bullet, ठीक है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल दूसरा, एक्सप्लोजन ऑफ बम, ठीक, बम का एक्सप्लोजन, ठीक, से बम का टुकड़ा है,
ठीक। तो जब ये बम एक्सप्लोड करेगा ना, जब ये बम एक्सप्लोड करेगा तो तुम नोटिस करना कि इसका एक टुकड़ा इस डायरेक्शन में भागेगा और एक टुकड़ा क्या होगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि बम एक्सप्लोड करेगा दोनों टुकड़ा इसी तरफ भाग जाए। कभी ऐसा नहीं होगा कि बम का दोनों जो टुकड़ा है, दोनों जो पीसेस है, एक ही डायरेक्शन में चले जा। क्यों नहीं हुआ ऐसा? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का वायलेशन होगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का वायलेशन होगा। ये क्या दो इनिशियली क्या था, इनिशियली देखो, इनिशियली बम आराम से रखा हुआ है। ये हमारा बम है, सुथरी बम है, सुथरी बम, ठीक है, सुथरी बम, ठीक। तो ये बम है, क्या है, बम, ये बम है, बम, ठीक। तो ये इनिशियली ये क्या है, रेस्ट में, इनिशियली ये क्या है, रेस्ट में है। तो रेस्ट में है तो इसका मतलब मोमेंटम यहाँ पे क्या होगा भैया, इनिशियल मोमेंटम जीरो होगा। इनिशियली रेस्ट में है तो इनिशियल मोमेंटम जीरो होगा। सुतरी बम में आग लगा दिए और एक्सप्लोजन करा दिए, सुतरी बम में आग लगा करके एक्सप्लोजन करा दिए, तो बम का जो टुकड़ा था वो एक टुकड़ा इसका इस डायरेक्शन मुड़ा, एक टुकड़ा इसका, एक टुकड़ा तुम्हारा इस डायरेक्शन मुड़ा, एक टुकड़ा तुम्हारा इस डायरेक्शन मुड़ा, एक टुकड़ा तुम्हारा उस पीछे वाला डायरेक्शन मुड़ा, एक टुकड़ा तो आगे राइट से हुआ है, ठीक है। तो जो भी टुकड़ा है इसका, हम दो ही टुकड़ा लेते हैं क्योंकि 2D फिगर है ना, दो टुकड़ा बताने में सही लगेगा, ठीक है। ऑल दो ये ऑल डायरेक्शन में तुम्हारा जाएगा, ठीक है, लेकिन हम दो ही टुकड़ा ले रहे हैं। तो देखो यहाँ पे भैया कि दोनों टुकड़ा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में नहीं जाएगा। सेम डायरेक्शन में क्यों नहीं जाएगा? तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का वायलेशन करेगा। सपोज इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मोमेंटम मान लेते हैं P है, P1 है मान लेते हैं। तो दूसरा, यदि इसका मोमेंटम, इस टुकड़ा का मोमेंटम P है और पूरा सिस्टम है, पूरा जो सिस्टम है इसका मोमेंटम में कितना होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि पहले जो पूरा सिस्टम था उसका मोमेंटम क्या था, जीरो था। जो पहले जो तुम्हारा पूरा सिस्टम था उसका मोमेंटम क्या था, जीरो था। तो अभी भी भैया पूरे सिस्टम को जीरो मोमेंटम होना पड़ेगा। इसीलिए एक सुत्ती बम का टुकड़ा इधर जाएगा, दूसरा टुकड़ा इतना जाएगा और दोनों का मोमेंटम सेम होगा, दोनों का मोमेंटम सेम होगा। सो डैट दोनों एक दूसरे के मोमेंटम को क्या कर दे, कैंसिल आउट कर दे। सो डैट दोनों एक दूसरे के मोमेंटम को क्या करे, कैंसिल आउट करे। बात समझ में आया? तो क्यों दोनों बम का जो टुकड़ा है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसका रीजन है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दोनों टुकड़ा एक ही डायरेक्शन में नहीं जा सकता है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का वायलेशन हो जाएगा। बात समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है? नहीं समझ में आया? बोलो ना, बोलो, ठीक है। तो ये है ऑल अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और कहाँ लगा सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? पार्टिकल कोलिजन होगा तो वहां भी तुम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हो। पार्टिकल और पार्टिकल का कोलिजन होगा, पार्टिकल और पार्टिकल का कोलिजन हुआ। पहले इसके बारे में लिख लेते हैं, इसका हम कुछ लिख लेते हैं ताकि भविष्य में कोई पढ़ो तो याद रहे। इनिशियली बम इज एट रेस्ट, इनिशियली बम इज एट रेस्ट, सो their momentum is zero. After explosion direction of pieces of bomb is such that ऐसा होगा, such that the net momentum after explosion
इज जीरो, इज जीरो। ठीक है, लिख सकते हैं कि सपोज देयर is only two pieces, only two pieces of bomb created after explosion, after explosion। ठीक है, क्या लिख दिया, एक्सप्लोजन। ठीक है, देन दैट टू पीसेस, दैट टू पीस will never go in same direction, in same direction because it violates वायलेट्स का स्पेलिंग क्या हो रहा है भूलिएगा, वायलेट्स का स्पेलिंग वायलेट VIA, वायलेट, वायलेशन का स्पेल बताओ ना। अरे वायलेशन, वायलेट करना नहीं होता, वायलेशन वायलेट यार, VIAT। ये हुआ क्या ना, नहीं फील अच्छा नहीं आ रहा है, वायलेट ऐसा हुआ क्या, VIOLET, ये ठीक है। Because it does not violate what it violate conservation of momentum, conservation of momentum। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या है चश्मिश, आया समझ में, सिद्धार्थ, दिव्या, अरे दिव्या समझ में आया, ये क्यों नहीं दोनों पार्ट के एक ही डायरेक्शन में जा सकता है बताओ, हैं वायलेशन हुआ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, समझा, नहीं समझा तो क्या करना है। हम बोले कि दो जो पार्टिकल है ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं जाएगा बम फूटने के बाद। कहीं बम फूटता देखा है, दो पार्टिकल टूटा तो ऐसे उड़ता है, कहीं नहीं होगा, दो पार्टिकल ऐसे भाग जाएगा, क्यों, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का वायलेशन होगा। ठीक है, क्योंकि इनिशियली वो रेस्ट पे था, तो फूटने के बाद भी उसका टोटल मोमेंटम क्या होना चाहिए, जीरो ही होना चाहिए। यदि एक से ऐसे चल जाएगा टोटल मोमेंटम जीरो होएगा ही नहीं, तो दो डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में जुड़ जाएगा, मोमेंटम जुड़ जाएगा, सेम डायरेक्शन में मोमेंटम जुड़ जाएगा। तो मोमेंटम को डिफरेंट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा ताकि इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम दोनों माइनस होकर के जीरो रिजल्ट आए। बात समझ आया? आया क्या, आया क्या, आया क्या, आया क्या, आया क्या? नहीं आया तो सर फोड़ लो, ठीक है? पूछो ना।